राजा ने अपनी सारी प्रजा के लिए एक ऐलान करवाया। बोला, मैं आप सभी का राजा हूं तो मेरी सारी चीजें भी आप सभी की हैं। कल सुबह 8 बजे महल के द्वार खोले जाएंगे और सारी प्रजा महल में आमंत्रित है। जो जिस चीज को सबसे पहले हाथ लगा देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। अब आप सोचिए, किसी राजा ने ऐसा ऐलान कराया हो तो वहां की प्रजा में क्या आलम होगा। सब आपस में यही सोच रहे थे कि मैं क्या लूंगा, मुझे क्या चाहिए, कौन सी चीज है जो मुझे सबसे प्रिय है। एक ही चीज लेने की अनुमति थी तो सारी रात शायद ही उस प्रजा में से कोई भी सोया होगा। सब यही सोच सोच के व्याकुल थे कि उन्हें क्या लेना है। जैसे ही महल के द्वार खुले, सब भागकर अपनी पसंदीदा चीज को छूना चाहते थे। कोई चाहता था कि घोड़े उसके हो जाएं क्योंकि वो घोड़ों का शौकीन था। कोई चाहता था कि हाथी उसके हो जाएं। कोई चाहता था कि उसे दुधारू गाय मिल जाए, तो कोई चाहता था कि महल में लगे हुए आलीशान सिंहासन उसे मिल जाएं। कोई चाहता था हीरे जवाहरात मिल जाएं। किसी को राजा के कपड़ों पर, किसी का रानी के गहनों पर नजर थी। हर किसी का किसी न किसी चीज पर नजर थी और हर किसी को ये लग रहा था कि बस उनकी पसंद की चीज उनसे पहले कोई और ना छू ले। तो एक अफरा तफरी सी मची हुई थी, भाग दौड़ का सा माहौल था और राजा अपने सिंहासन पर बैठकर ये सब कुछ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि किस तरह यहाँ पर भाग दौड़ चल रही है। इतने में सबके बीच एक छोटी सी बच्ची धीरे धीरे अपने डगमगाए कदमों से चलती हुई राजा की तरफ आ रही थी। राजा ने उसे देखा, थोड़ी हैरानी हुई, मगर उन्हें लगा कि बच्ची छोटी है, हो सकता है मुझसे कुछ पूछने आ रही हो। लेकिन उस लड़की ने तो कुछ अलग ही किया। आई और आकर सीधे राजा की गोदी में बैठ गई। उसने राजा को ही अपना बना लिया। तो जब राजा उसका हो गया तो राजा की सारी चीजें भी उसी बच्ची की हो गई। बाकी सारे लोग हैरान रह गए कि उनने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। जो गलती बाकी लोगों ने की, हम और आप भी रोज वो गलती कर रहे होते हैं। ईश्वर से चाहना और ईश्वर को चाहना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में बहुत सारी सांसारिक वस्तुएं हैं जिन्हें हम चाहते हैं, लेकिन इन चीजों को बनाने वाला वो जो ईश्वर है उससे चाह रखना भूल जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगर आप उसके करीब होंगे तो सारे वो सुख जिनके लिए आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, जिनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ईश्वर का जो सानिध्य है वो आपको शांति और सुकून देता है, जो बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी संपत्तियां आपको नहीं दे सकती। तो कुछ देर शांति से खुद को ईश्वर के सानिध्य में महसूस करने की कोशिश कीजिएगा।